भारत की आज़ादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के खून से लिखी गई है। हैम्स लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार, भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने, लड़ने और बलिदान देने वालों में से 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने समान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से लड़ने के पहले प्रयासों का नेतृत्व किया था। लोगों की सूची विस्तृत नहीं है, चाहे वो प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला हों या 1799 में दक्षिण भारत में सेरिंगपट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान। अंग्रेज़ों के प्रति मुसलमान किसी भी तरह से नरम नहीं थे। दरअसल, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें मुसलमानों के साथ मिलकर मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक चुना था। अंग्रेज़ों का विरोध करने में मुसलमान सबसे आगे रहे हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम 1780 और 90 के दशक के दौरान मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। दोनों ने ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ पहले लोहे के आवरण वाले रॉकेट और तोपों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। गुमनाम नायिका बेगम हज़रत महल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक महिला होने के नाते उन्होंने 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश शासक सर हेनरी लॉरेंस को गोली मार दी और 1857 में चिन्हट में एक निर्णायक लड़ाई में ब्रिटिश सेना को हराया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भारतीय स्वतंत्रता के लिए दृढ़ता से लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल किया। जब उत्तर प्रदेश की एक पवित्र मस्जिद में एक इमाम भारतीय स्वतंत्रता के बारे में भाषण दे रहे थे, तो ब्रिटिश सेना ने उस मस्जिद के सभी मुसलमानों को गोली मार दी। सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। उन्होंने हर संघर्ष में महात्मा गांधी का समर्थन किया और उन्हें महात्मा गांधी के साथ एक ही कोठरी में कैद कर दिया गया। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय थे। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा कई बार रोके जाने के बावजूद मौलाना आज़ाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी कलम चलाई। वास्तव में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सार्वजनिक रूप से शहीद होने वाला पहला पत्रकार भी एक मुस्लिम था, मौलाना बाकर। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं। 1932 में उन्होंने तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की। इंडिया गेट दिल्ली पर 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। इनमें से 61,945 मुस्लिम हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले मुस्लिम नेताओं में शामिल हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, बी अम्मा, अली भाइयों की मांग, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर एम.ए. अंसारी, डॉक्टर सियाफुद्दीन किचलू, डॉक्टर बशीर अहमद, सैयद अमीर अली, डा. सैयद मोहम्मद, हसरत मोहानी, नवाब अब्दुल लतीफ़, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सैयद अहमद सरहिंदी, सैयद अहमद बरेली, मौलाना शिबली नुमानी, मुंशी करामत अली, मुंशी जकाउल्लाह, दिल्ली। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत कम नाम थे। हालांकि ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं जिन्हें हमारे लेखकों ने भुला दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपनी श्रद्धांजलि में गांधी जी लिखते हैं,
मुझे 1920 से राष्ट्रीय कार्यों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जुड़े रहने का सौभाग्य मिला है। उनका राष्ट्रवाद इस्लाम में उनकी आस्था की तरह मजबूत है। 18वीं सदी के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम 1780 और 1790 के दशक के दौरान मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा किया गया था। मैसूरियन रॉकेट पहले लौह आवरण वाले रॉकेट थे जिन्हें सफलतापूर्वक सैन्य उपयोग के लिए तैनात किया गया था। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1780 और 1790 के दशक के दौरान ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ रॉकेट और तोपों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। सभी मुसलमान थे: अब्दुल लतीफ, अकबर अली, मोहिदीन खान, अब्दुल रहीम, वावू साहिब और शेख बाबा साहिब। अतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम योगदान अविस्मरणीय है। भारत की आज़ादी की शुरुआती लड़ाई में मुसलमान सबसे आगे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मौलाना मोहम्मद अली जैसे नेता आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख व्यक्ति थे। ये नेता न केवल भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार के मुखर समर्थक थे, बल्कि समुदायों को संगठित करने और व्यक्तियों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में भी सहायक थे। स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण अटूट था और उनके शक्तिशाली भाषणों और लेखों ने सभी समुदायों के लोगों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य ओटोमन खलीफा की रक्षा करना था और यह व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निकटता से जुड़ा था। महात्मा गांधी और अल्लामा इकबाल जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मुसलमानों से हाथ मिलाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रफ़ी अहमद किदवई जैसे मुस्लिम नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने नीतियों, रणनीतियों और लामबंदी प्रयासों को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान दिया, जिससे अंततः भारत को आज़ादी मिली। कांग्रेस के भीतर उनकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि मुस्लिम परिप्रेक्ष्य को हाशिए पर नहीं रखा गया और भारत के भविष्य के व्यापक संदर्भ में मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को संबोधित किया गया। भारत में मुसलमानों ने सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में अभिन्न भूमिका निभाई। उनका योगदान बहुआयामी था, नेतृत्व की भूमिका से लेकर बड़े पैमाने पर लामबंदी के प्रयासों तक, स्वतंत्रता की आम खोज में विविध समुदायों को एकजुट करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सच्ची भावना को समझने और इसके नागरिकों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इन योगदानों को पहचानना और उनका जश्न मनाना आवश्यक है। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामूहिक कार्रवाई और एकता की शक्ति की याद दिलानी चाहिए। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि किसी के विश्वास या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना स्वतंत्रता और न्याय की तलाश लोगों को बेहतर भविष्य की तलाश में एकजुट करती है।